नमस्कार, आप देख रहे हैं एएम न्यूज। मैं हूं मोना पटेल। इस वक्त डुमरा में धरना प्रदर्शन पर बैठे कर्मीगण हैं, उनसे जानेंगे कि वो लोग कितने दिनों से यहाँ पर है, क्योंकि मैं कई दिनों से इन लोगों को यहाँ पर देख रही हूँ। तो हमने पहले भी इनका वीडियो बनाया है, न्यूज बनाया है और प्रशासन तक पहुँचाने की कोशिश की है। तो इनके लफ्जों में हम जानते हैं कि यहाँ पर एक कब से धरना प्रदर्शन पर है और क्यों है, इनकी मांगे क्या है। क्या नाम हुआ आपका? बिहार राज्य विशेष सर्वेक्षण आपका नाम क्या हुआ? बता रहे हैं। बिहार राज्य विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी संघ सीतामढ़ी जिला का मैं मीडिया रिप्रेजेंटेटिव हुआ हूँ और मेरा नाम मोहम्मद शफी अहमद हुआ। आप धरना प्रदर्शन पे है, क्या कारण है? हमारा 11 पॉइंट डिमांड है, 11 सूत्री मांगे हैं जो कि हम लोग विभाग से मांग कर रहे हैं, इसलिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। आप लोगों की मांगे क्या है? हम लोग का पहला मांग ये है, एक्चुअली मेरा जो मांग समझने से पहले हमको थोड़ा सा संविधान का पृष्ठ पलटाना पड़ेगा, बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। उसमें जो है सबसे पहले आर्टिकल 31 जो है वो बात करता है लैंड रिफॉर्म के बारे में, और आर्टिकल 19 सब क्लॉज एफ जो है वो एक लैंड को एक लीगल राइट्स दिया गया जो कि लोगों को मिला है, और आर्टिकल 14 जो कि समानता का अधिकार है, जो कि हम लोग को समानता नहीं मिल पा रहा है। ये सारा जो है मामला को आपको समझना होगा, तो सबसे पहले ये तीनों आर्टिकल को समझना होगा। तो हम इसी तरह आपको एलोबरेट करके बताएंगे कि हम लोग का जो पहला मांग है कि 7/6/2022 को जो है पूर्व में भी जो है हम लोग धरना दिए थे। तो उस टाइम में जो है हमारे निर्देशक महोदय द्वारा संधि किया गया, वार्तालाप हुआ कि आप लोग जो है धरना से वापस आए और आप लोग का जो भी मामला है उसको जो है वो पूरा कर दिया जाएगा। तो वो आश्वासन दिए, तो हम लोग फिर काम पे वापस चले गए, लेकिन अब तक जो है हम लोग का जो मांग है वो पूरा नहीं किया गया। दूसरा डिमांड ये है कि टेक्निकल मैनुअल, हम लोग का जो तकनीकी मार्गदर्शिका है जो कि पूरा गाइड होता है सर्वेक्षण का कार्य, उसमें सारा नियम कानून एक तरह का हम लोग का जो है संविधान हुआ सर्वेक्षण के लिए, जिसको टेक्निकल मैनुअल बोलते हैं। तो उसमें मैनुअल में कुछ और गाइडलाइन दिया हुआ, और यहाँ पे पदाधिकारी या हमारे वरीय पदाधिकारी द्वारा जो है उसी चीज को जो है मैनुपुलेट करके इसको ऐसे कीजिए वैसे कीजिए मतलब करवाने का प्रयास किया जाता है, जो कि जनता के हित के लिए और हम लोग के लिए भी सही नहीं है, उचित नहीं है। तो हम विभाग से जो है अनुग्रह करेंगे कि उस चीज को उस तरह लागू नहीं किया जाए और टेक्निकल मैनुअल के हिसाब से ही काम कराया जाए। तीसरा मांग ये है कि क्षेत्र भ्रमण, हम लोग का जो है एक मौजा रहता है इस ब्लॉक में, एक मौजा है दूसरे ब्लॉक में, तो आने जाने में जो है हम लोग का जो है ईंधन भत्ता का भी मांग है, ताकि ईंधन भत्ता जो है हम लोग को मिले। और क्योंकि आप भी जानते हैं कि तेल कितना महंगा है, तो हम लोग कहाँ से भरपाई कर पाएंगे। हम लोग का जो है 23-24 हज़ार रुपया जो सैलरी है मिलता है, तो उसमें हम कहाँ से मेंटेन कर पाएंगे। चौथा डिमांड ये है कि पूर्व में जो है पिछले 6 महीना पहले जो है, जिसका हम तिथि का भी चर्चा की है कि 7/6/2022 को जो हम लोग पुनः वापस आए थे, तो उस टाइम में जो है लगभग 8-9 दिन जो है हम लोग धरना पे बैठे थे। तो उस टाइम में क्या हुआ कि हम लोग का सैलरी काट लिया गया, हाँ, और वेतन के लिए हम लोग मांग किए तो वेतन नहीं दिया गया। आप ही बताइए मैडम कि हम लोग संविधान का कहाँ पे उल्लंघन किए हैं। आर्टिकल 19 जो है वो कहता है राइट टू स्पीक, और आर्टिकल 19 का सब क्लॉज A B C D E F G H तक है, तो उसमें हम लोग कोई भी क्लॉज का वायलेशन नहीं किए। हम लोग असेंबल थे, एकदम डेमोक्रेटिक तरीके से अपना बात रखे थे, तो हम लोग क्या गलत किए। तो हम लोग आग्रह करेंगे कि वो जो पैसा कटौती किया गया था उस समय में, वो पैसा जो है हम लोग को वापस भुगतान किया जाए। चौथा ये है कि टेक्निकल मैनुअल में जो है हम लोग का तकनीकी मार्गदर्शिका में ये भी बात किया गया कि हवाई एजेंसी, यहाँ पे एक्चुअली कंपनी और हम विभाग के द्वारा कोऑर्डिनेट करके ही काम हो रहा है। एक एजेंसी है IIC टेक्नोलॉजी हैदराबाद, जो कि सारा जो मैप बनाने का दायित्व उन्हीं का है, और टेक्निकल मैनुअल में जो है उनका सारा दायित्व को डिफाइन किया गया। तो उसमें जो है वो प्रॉपर वे में जो है वो हम लोग को कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं। हम लोग का जो है सर्वेक्षण में जो होता है RS लाइन होता है, बस्ती वाला नक्शा अलग होता है, बहुत सारा उसमें टेक्निकल पॉइंट होता है। तो उसमें कभी कभी जो है वो प्रॉपर गाइड नहीं करने की वजह से या प्रॉपर प्रोवाइड नहीं करने की वजह से जो है हम लोग को बहुत समस्या आता है, और हम लोग को ये कहा जाता है मैनुअली कर लीजिए। तो मैनुअली कैसे करेंगे, सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड काम हो रहा है, तो हम लोग मैनुअली कैसे करेंगे। तो हम चाहेंगे कि विभाग इसको प्रॉपर रेगुलेट करे, और जो भी जहाँ पे गैप आ रहा है उस गैप को फिल करे हमारे और एजेंसी के बीच में। और छठा ये है कि बहुत सारे विशेष सर्वेक्षण कर्मी जो है, जो कि 2 साल से हम लोग जॉब में है यहाँ पे,
तो उसमें बहुत सारे पे जो है कुछ रहता है, पब्लिक डीलिंग है, तो कोई जो है हर किसी को खुश रखना दैट्स नॉट पॉसिबल। तो हर किसी को खुश नहीं रख सकते। हो सकता है किसी का काम जो है किए हम लोग, तो उसमें कुछ लोग हमारे विरोधी भी हो सकते हैं ना, तो वो लोग मौखिक कंप्लेन कर देते हैं विभाग में कि सर्वेक्षण कर्मी द्वारा ऐसे किया गया, वैसे किया गया। उस पे क्या किया जाता है कि विभाग जो है एक पक्षीय निर्णय लेते हुए ही टर्मिनेट कर दिए हैं बहुत सारे कर्मी को हमारे। तो ये कहाँ से उचित है। और एक हम एक्ट के बारे में चर्चा करने चाहेंगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जिसका सब क्लॉज जो है 101 और 102, उसमें बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ। वो आपका दायित्व है कि अगर किसी पे कोई इल्जाम लगा है तो आपको प्रूफ करना है, ना कि हमको प्रूफ करना है। तो विभाग जो है बिना प्रूफ किए हुए, बिना किसी एविडेंस के ही उसको टर्मिनेट कर देते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? सर आप ही बहुत बताइए। बार ऐसा होता है कि लोग जब जाता है सर्वे करने, तो जिसके यहाँ जाता है उससे पैसा भी लेके सर्वे करता है। नहीं, तो ऐसे भी बहुत सारे, आपकी बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ऐसी जगहों पर बहुत सारे लोगों को हमने देखा है। और हमारे पास बहुत सारे लोगों का कंप्लेन आया है कि मैडम इस पर सवाल उठाया जाए क्योंकि हम लोगों से पैसा लिया जाता है। नहीं, यही तो हम भी बोल रहे हैं ना कि बर्डन ऑफ प्रूफ, उसको आपको समझना पड़ेगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ एक्चुअल में होता है क्या। प्रूफ दीजिए अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो। हाँ, अगर आपके साथ आपसे कोई कर्मी पैसा लिया है तो आपको प्रूफ करना चाहेगा कि आप से लिया गया है। आप कब से धरना पे है? धरना पे हम लोग जो है 13 तारीख से है। अभी तक की कोई प्रशासन आपसे मिले हैं? असिस्टेंट डायरेक्टर साहब आए थे और वहाँ पे कैजुअल मीटिंग हुआ था, उनको सारे समस्या से अवगत कराए थे हम लोग। कब आए थे? ये आए थे 13 ही तारीख को आए थे। हाँ, और धरना से एक दिन पहले आए थे आगे। आप धरना पे है, ये प्रशासन को पता है क्या? हाँ, हम लोग सारा ज्ञापन वगैरह दे चुके किनको हैं। ज्ञापन दिए थे? प्रशासन को दे चुके हैं, एसडीओ साहब को दे चुके हैं वहाँ पे। और हमारा कुछ और भी मांगे हैं मैडम, मांगे पूरा नहीं हुआ अभी। तो एक और मांगे हैं कि जैसे कि हम लोग वैकेंसीज आती है और परमानेंट हो या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो, तो या बिहार सरकार में ये रहता है प्रावधान कि अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपको पर ईयर जो है 5 पॉइंट मिलता है, जो कि इस तरह का हम लोग के सर्वेक्षण कर्मी के साथ जो है इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। तो हम चाहेंगे कि उसको भी कंसीडर किया जाए विभाग की तरफ से, और बार बार रिमाइंडर भी दे रहे हैं कि भाई इस तरह से जो है हम लोग को रेगुलेट किया जाए। और 8वां मांग ये है कि हम लोग का जो है जो शिविर कार्यालय होता है, सर्वेक्षण कार्य जो होता है, उसके लिए एक शिविर का स्थापना किया जाता है। वो एक ब्लॉक में जो है 1 या 2, 3 भी रहता है। तो उसमें जो है हजारों लोग आन जान करते हैं, तो और हजारों लोग आन जान करते हैं तो बहुत सारा व्यवस्था का जरूरत पड़ता है, लाइक सैनिटेशन, साफ सफाई का व्यवस्था हुआ, पानी का व्यवस्था हुआ, प्रॉपर जो है सारा मैनेजमेंट, या ऑफिस बॉय जो रहते हैं उनका रहना चाहिए वो सारा चीज़ व्यवस्था, जो बेसिक चीज़ है। तो वो भी हम आग्रह करेंगे कि वो सारा चीज़ जो है वो रहना चाहिए। एक और है कि हम लोग हमेशा विभाग द्वारा ये डिमांड रखते हैं कि हम लोग का जो है रेगुलराइज किया जाए, परमानेंट किया जाए, या नहीं तो रेगुलर 60 साल के नियमित किया जाए, जो कि हम लोग कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे हैं अभी। तो विभाग द्वारा ये हमेशा कहा जाता है कि नियमावली में ऐसा प्रावधान ही नहीं है जो आपका जो है हम मतलब परमानेंट या नियमित कर सकते हैं, मतलब आपके सर्वेक्षण एक्ट में ही नहीं है। तो हम उनको एक आर्टिकल के बारे में हम उनका ध्यान आकर्षण करवाना चाहेंगे कि आर्टिकल जो है 213 ऑर्डिनेंस लाने का प्रावधान है कि अगर आपको कहीं पे कोई ज़रूरत है किसी संशोधन का, तो आप संशोधन कर सकते हैं। तो एक ऑर्डिनेंस ला करके, और 213 में तो है ही प्रावधान, ला करके संशोधन कर दीजिए। अगर सरकार चाहेगी तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी लगभग 10 मांगे हैं। हाँ, 10 मांगे। 10 मांगे में आपको कितना % मांगे के प्रति आपको लगता है कि जो आपको सॉल्व होगा? हम बहुत सारा जो है छोटा छोटा चीज है वो तो हमको लग रहा है जिलाई स्तर से सॉल्व हो जाएगा, जैसे कि शिविर आपको कार्यालय। भरोसा है कि प्रशासन कर देगा? हाँ, अभी तक तो करते ही आई है, लेकिन गति धीमा है। चाहेंगे कि उसको थोड़ा फास्ट किया जाए और गति को। कितने दिन और धरना पे रहने का इरादा है? देखिए, ये जो है अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक मांग नहीं आएगा या लिखित में कोई आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग धरना ही पे बैठे हुए हैं। ठीक है, और हम लोग सारा जो है डेमोक्रेटिक तरीके से 13 तारीख के बाद आज तक प्रशासन की तरफ से कोई आया है आपसे मिलने? 13 तारीख में ही सेटलमेंट ऑफिसर साहब और असिस्टेंट डायरेक्टर साहब आए हुए थे यहाँ पे सीतामढ़ी में, तो उनसे बातचीत हुई, लेकिन उनकी तरफ से कोई कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं लिया गया। हमको तो कॉन्क्रीट डिसीजन चाहिए ना कि आप क्या दे रहे हैं दिशा निर्देश लिखित में, या आप लोग किस किस क्षेत्र से हैं?
यहाँ पे जितने हमारे सर्वेक्षण कर्मी जो है वो अलग अलग क्षेत्र से हैं। आपको कुछ दरभंगा के हैं, मधुबनी के हैं, अलग अलग पूरे जिला के हैं लगभग यहाँ पे। हाँ, ये जो है रोहतास के हैं और बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हाँ, बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से और कुछ और बहुत सारे यूपी और आपको अदर स्टेट के भी है यहाँ पे कर्मी। झारखंड के भी है, हम लोग की जो है शिविर प्रभारी वो झारखंड की है। चलिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बिहार के कोने कोने से कर्मीगण यहाँ पर मौजूद है और 13 तारीख से ये लोग लगातार यहाँ पर है, लेकिन किसी प्रशासन का नजर इन पर नहीं है। किसी ने आज तक इनका हाल तक नहीं पूछा कि ये लोग खाए या भूखे हैं या ठंड में कैसे है। तो प्रशासन को एक नजर इन लोगों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस तरह से ये लोग कब तक धरना पर बैठे रहेंगे और क्या करेंगे। तो आप लोग कम से कम प्रशासन होकर इन लोगों की समस्या को सुनिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कैमरामैन मनीष के साथ मैं मोना पटेल, बने रहिए हमारे एएम न्यूज से और एएम न्यूज को देखने के लिए एएम न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करें।